एक हफ्ता हूँ अडे इलाहाबाद में गेड़ो लगान ला रहा माने एक गट्टो आज तक खात को कौन मिलो। यूरिया आवे है किसाना ने लाइन में लगाए रखे देवे कौन दो दो गड्ढा पंती आवे दो दो दे दो एक पंती आवे एक दे दो चार चार आवे चार चार दे दो गोदाम में लगाया ब्रेक में माल बगल लग रहे किसान दुनिया आगे 3-4 बजे तक परेशान हो गए घर में जाता रहा। कहते हम इस दुकान को आग लगा दो तो मैं कहता तू लगा के देख ले आग नहीं। ये पीछे से किल्लत चल रही है, कोई हमारे पास भी नहीं है। मोदी जी का कहना है भाई मैं यूरिया आदि कर। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी। इस वक्त हम इलाहाबाद के पंचमुखी चौक में हैं और यहाँ पर जो है किसानों ने धरना लगाकर रोड को जाम कर दिया है। जानते हैं कि इस मांग को लेकर इन्होंने जो है रोड जाम किया है। मौके की यूरिया आवे है किसाना ने लाइन में लगाए रखे देवे कौन दो दो गड्ढा पंती आवे दो दो दे दो एक पंती आवे एक दे दो चार चार आवे चार चार दे दो गोदाम में लगाया ब्रेक में माल बगल लग रहे किसान दुनिया आगे 3-4 बजे तक परेशान हो गए घर में जाता रहे। और भी सामान तो देवे जो को देवे वही कौन देने लग रहा खाद तो हो। आप 3 दिन हो गए जी लाइन में लगते हैं रोज को। तो आपको खाद मिली? नहीं जी, दाना भी नहीं मिली है। क्या कहते थे क्या बंट गई पूरी हो गई इतने आदमियों की पर्ची कट गई क्या? कभी कहते हैं हमको वैलिडिटी नहीं आई है। वैलिडिटी ट्राली बैग लग जाती है, सब आ जाती है वैलिडिटी उसकी। भरे हुए हैं, कितना किसान परेशान हो रहे हैं। एक 5-5 गट्टों खातर 10,000 कट्टा खाद आई है और 50 आदमी को खाद मिली, बाकी सब अंडरग्राउंड कर दी। 3 ट्रक तो खड़े हैं स्टॉक कर रहे हैं। हाँ जी, 3 दिन हो गए हम आके लाइन में लग के सुबह की चाय पी, किसी ने रोटी नहीं खाई। ये लाइनों में लगा के अब वो हमने तो बांट दीजिए। एक वो आदराम सर ने वो कह रहा जी मैं तो अपने दूंगा, आड़तियों को दूंगा, किसी को दूंगा नहीं। बोलो कहाँ जाएगा अब किसान? और कोई किसान जो ज्यादा दिनों से आ रहे हैं 3 से भी ज्ञापन भी दे रहे हैं और बाजार में अब यूरिया आ चुकी है तो ये सही ढंग से बंट नहीं रही है। और ये ब्लैक में गट्टा 300 रुपये का, रात को 350 रुपये का और साथ में अन्य सामान दे रहे हैं। अब किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सवेरे हम पिछले 3 दिनों से लगातार लाइनों में लग रहे हैं और 50-20-30 लोगों को ये यूरिया देके कह देते हैं अभी हमारे पास यूरिया ख़त्म हो गई है। हालांकि अब मैं बाज़ार में मौजूद है, आज की स्थिति में 3 ट्रक मौके पर खड़े हैं। अभी तक ये यूरिया बांटने का काम नहीं करे हैं। हम प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं भी मौके का कोई अधिकारी पहुंच के इसको सही ढंग से बंटवाने का काम करें। बस आपको दे नहीं रहे, दुकानदार हमें दे नहीं रहे हैं और शाम के समय या और अन्य समय 300 रुपये 350 रुपये का गट्टा दे रहे हैं। कुछ किसान साथी लेके भी आ रहे हैं इमरजेंसी में, क्या करे क्या। अब जब यूरिया को चाहिए किसान को तब बाज़ार में डीपी आ जाती है, डीपी चाहिए तो उस टाइम यूरिया आ जाती है और लगातार लाइनों में किसानों को लगना पड़ रहा है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं भी इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए। एक हफ्ता हूँ अडे इलाहाबाद में गेड़ो लगान ला रहा माने एक गट्टो आज तक खात को कौन मिलो। आज एक दुकान पर है बजरंग लाल वाली पर है खात बंटी है, 50 आदमियों ने खात बंटी है जबकि 5-5 गट्टा दी है बाने। बाकी खात इंगे ट्रक 3 आइडा बतावे अब माने बेरो कोनी कट्ठा लको रखे और पूरी इलाहाबाद में 85 आदमियों ने आज खात दी गई है। बाकी किसान जितना भी है दिन का 4 बजे का परेशान होने लग रहा है। अके आखिरी हार गए और चौक में आगे बैठे है, प्रशासन को मदद मांगने लग रहे है भाई हमारी मदद करो, माने का खाद दिलाओ। 2 नंबर में खाद टपन लग रहे है। आम किसान है, किसान ने क्या है आज जरूरत है, पानी की बारी है, टपन लग रही है तो वो 400 रुपया गट्टा का देवे है। भी बजाऊ खाद ने अंदर लको है, खाद सरियाम बेचन कौन लग रहा दिखता आ रही है। मैं आ चाहवा कभी जितनी खाद आज इलाहाबाद में आई है तो वह किसाना से 2-2 गट्टा ही मिले, पूरी पंक्ति आवे वह किसाना बंटी जावे। 3 बारी आ गया, नंबर लगा दिया कि थरान मिलेगी। दिन के 6 बजे आवा, 9 अगर हम 2 बज गया रोटी खाई को नहीं। अब जावा क्या खाद बिकेगी क्या? यूरिया बड़ी 15,000 कट्टा आ रहे हैं राजस्थान में जंजर का लैंड में लग रहा 4 बजे का दिन में 3 दिन हो गया अंता ने लैंड में लगवा दिए आईडी को नहीं मार कने 15,000 कट्टा 3 ट्रक आ रहे हैं। 3 ट्रक अब मंडा को नहीं किन्ने गया किन्ने ना गया। अब गोदाम में लगा दिए, फिर राजस्थान में किन्ने ब्लैक में बेच दिया 350-400 रुपया में खट्टो जहाँ ब्लैक में दे। जमींदारान दे को नहीं, जमींदारान तंग करे। 30 दिन हो गए जंजर के 4 बजे वहाँ कोई यूरिया कोई और
ये पूछो अपने बच्चों का नाम दे के भी मैंने 1 रुपया फालतू लिया हो या मैंने किसी को कोई चीज़ का सामान साथ दिया हो। जो आदमी के यूरिया और भी आई है इलाहाबाद में, 2 दुकानों पर और भी आई है, उन पर एजेंसी है, मेरे पास में भी एजेंसी है, एक अशोक विजय के पास में एजेंसी है, एक सारण के पास में एजेंसी है। तीनों दुकानों को हमें माल मिला है। तो उन लोगों ने होलसेल बेच दिया, कुछ मैंने भी होलसेल बेच दिया और कुछ मैंने ज़मींदारों को यहाँ खाद बांटी है। जिन ज़मींदारों को मैंने खाद दी है वो ज़मींदार एक अपने बच्चे का नाम दे के ये कह दे भी हमें कोई सामान का इस दुकानदार ने कहा हो मैं सामान दूंगा या मैं 1 रुपया फालतू लूँगा। बस मेरा इतना ही कहना है। ब्लैक में राजस्थान वगैरह दी जा रही नहीं, साबित करो ना। राजस्थान में कोई कह रहा ब्लैक में राजस्थान गई है, या पर्ची साबित करो या कोई पिकअप पकड़ के दिखाओ भी ये जा रही है। अगर जमींदार ऐसे ही अल्लाह बचा रहे, एक जमींदार सुबह सुबह है मुझे कहता तेरी दुकान की मैं आग लगा दूंगा। अब मैं उस जमींदार को क्या कहूँ, वो दारू खूब पी रखी थी उसने। यहाँ 20 जमींदार इस टाइम के उगाव है मेरे पास में, कहते हम इस दुकान को आग लगा दो। तो मैं कहता तू लगा के देख ले आग भाई। अब ये बताओ जमींदारों का ये पीछे से किल्लत चल रही है, कोई हमारे पास में नहीं है। मोदी जी का कहना है भाई मैं यूरिया आदि कर दूंगा देश के अंदर, अगर किसी को 1000 कट्टा तो उसको 500 दूंगा, अगर कोई कहता है भी उसके 100 आते तो 50 दूंगा। मैं वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, मोदी जी के बयान दिखा देता हूँ आपको। वो दे ही हमें कम रहे हैं तो हम आगे पूर्ति कहाँ से करेंगे। आपने किसानों को सुना और दुकानदार ने क्या कहा वह भी सुना आपने। दुकानदार का कहना है कि पीछे से आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है। और हमारे पास जितना रेक जो यूरिया का गाड़ी जितनी आती है उतनी हम जो जितनी व्यवस्था हो पाती है किसानों को 2 या 4 5 कट्टे हैं वो हम उसको क्रम वाइज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आदेश है कि यूरिया जो है खेतों से कम की जाएगी और उसके साथ जो मिनी यूरिया जो है वो उसमें दी जा रही है साथ में। और इसको लेकर हमने जो कृषि अधिकारी हैं एसडीओ दीपक, उनसे भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। किसानों का आरोप है कि उनको सही मात्रा में यूरिया नहीं मिलती और इलाहाबाद में प्रॉपर रूप से यूरिया आ रही है, लेकिन वो दुकानदार जो है ब्लैक करते हैं, ऊंचे दामों में बेचते हैं। जो यूरिया इलाहाबाद में आ रही है अलग अलग जगहों से रेक लग के जो डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के अनुसार डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर उनको गांव में भी भेज रहे हैं अपने अलॉटमेंट के साथ, उनको हिदायतें दी हुई है कि अपना रिकॉर्ड सही रखें। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटरों को और किसान के नुमाइंदे जो अगर साथ बैठ के बंटवाना चाहते हैं तो विभाग की टीमें भी वहाँ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी दुकानों पे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और उनको सबको हिदायतें दी गई किसान को बगैर किसी ब्लैक होते हुए सुविधाजनक तरीके से हर किसान को जितनी आपूर्ति है भीड़ के अनुसार 5 कट्टे 2 कट्टे 10 कट्टे जिस प्रकार की है वो दिलाए जाएंगे। आरोप हो रहा है किसानों का कि यूरिया के साथ उन्हें दूसरा सामान देने के लिए भी दबाव बनाया जाता है। उन किसानों को यही है कि उससे संबंधित अगर ऐसी हो तो विभाग के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनमें सभी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हमारे वहाँ नंबर डिस्प्ले होते हैं, तुरंत फ़ोन भी कर सकते हैं। लिखित शिकायत अभी तक इस विषय में कोई भी प्राप्त नहीं हुई है और अगर जो किसान संपर्क आ रहा है तो उसको हमारे सामने हम जो कंट्रोल रेट पे वो यूरिया उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या क्राइटेरिया मतलब किस तरह से किस व्यवस्था से यूरिया बांटी जितनी आवक है, किसान को कितनी मिलनी चाहिए? जितनी आवक है और मौके पे किसान जितने उपलब्ध हैं उनकी रजाबंदी से, जैसे जितनी भीड़ है उनको 5 गट्टे आ रहे हैं तो 5 गट्टे, 10 आ रहे हैं तो 10, उस अनुसार ताकि प्रत्येक को कुछ ना कुछ जरूर मिले, बाकी उनको अगले रोड पे दिलवा दी जाएगी। आपूर्ति के लिए कितनी गाड़ियाँ इलाहाबाद में आ रही है, किस तरह? आज लगभग 3 नहीं, वो रेक लगने के हिसाब से अलग अलग रेक से हिसाब से डीडी ऑफिस से अलॉटमेंट होके आता है। वो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू स्टॉक जांच के और वो 500 गट्टे हैं, भीड़ मान लो 100 जनों की है तो 5-5 गट्टे के हिसाब से उसको। किसानों के साथ बातचीत हुई, धरने पे बैठे हैं, उनको ये कहा गया कि आप अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव जिस दुकान पे आए हुए हैं आप अपने 2 नुमाइंदे वहाँ बिठा दें, हमारा बंदा वहाँ ड्यूटी पर्सन है और हम पुलिस प्रशासन को भी साथ लेके जितनी आवक है उस हिसाब से किसानों को खाद बंटवा देंगे।